वेलकम बैक नाजरीन। नाजरीन, अभी इससे पहले कि हम एमक्यूएम के पास जाएं, उनसे उनकी अपनी सियासत की बात करें, हम बात करेंगे इनसे चांडियो साहब से। चांडियो साहब, ये बताइए कि पीपल्स पार्टी की तरफ आप लोग पीपल्स पार्टी ने बहुत मर्तबा कोशिश की कि पीएमएल-क्यू को अपनी कोलिशन में लेकर के आए, ये बात दुरुस्त है या नहीं? 12 मार्च की मीटिंग भी ऐसी थी। हमने पहले दिन, ये कोई नई बात हमने नहीं की। पहले दिन जब पार्लियामेंट आई वजूद में, तो पहले खिताब में हमारे वजीर-ए-आज़म ने और हमारे कायद आसिफ ज़रदारी साहब ने ये बात की कि पार्लियामेंट में मौजूद तमाम पार्टियों से बातचीत की जाएगी और कई मशवरे पार्टियों से, पार्लियामेंट से बाहर भी पार्टियां हैं, तो हम उनसे भी मशवरा करेंगे ताकि मुफाहमत की पॉलिसी आगे चले। आप मैडम, आप और कई ऐसे सोचने वाले लोग चाहते थे कि पाकिस्तान में एक बार कुछ अरसे के लिए या मुकम्मल अरसे के लिए, पीरियड के लिए ऐसी हुकूमत हो जो कौमी हुकूमत का चेहरा दिखाए। तो वो कोशिश हमने की, पार्लियामेंट में तमाम पार्टियों से बात की, सिंध में तमाम लोगों को हमने शामिल किया, यहाँ भी किया, लेकिन गलतफहमियां हुई। सियासत की अनोखा तजुर्बा था कोलिशन गवर्नमेंट का, तो हमने किया है। अच्छा, आप कह रहे हैं कोशिश की। चांडियो साहब, हमने क्या बात की? चांडियो साहब, अगर मुझे इजाजत हो तो आप लोगों ने कोशिशें बहुत की हैं, इसमें कोई शक नहीं है। विकी लीग्स में भी ये आ चुका है कि जी सेनेट की चेयरमैनशिप तक ऑफर हुई थी, लेकिन मेरी बात सुने और क्या कहते, मेरी बात सुने जो बड़ी सिंपल सी है। आपके लीडर ने बैठ के हमें कातिल लीग कहा था बगैर किसी जवाब के। हम इस बात को एक्सेप्ट नहीं करते। हम कहते हैं कि उनको अपोलोजाइज करना चाहिए फॉर कॉलिंग अस कातिल लीग विदाउट एनी जवाब, नंबर 1। नंबर 2, जिस तरह वो 9-0 गए थे उसी तरीके से वो चौधरी साहब के घर चले जाए, तो फिर हम सोचेंगे। उसके अलावा आप लोगों के जितने भी अटेम्प्ट्स होंगे ना जी, वो फेल होंगे। मेरी सुन ले अभी आप बात जी। ये फैसला तो मेरा कायद करेगा, पार्टी का चेयरमैन करेगा, वजीर-ए-आज़म करेगा, लेकिन एक बात हमारी सुन ले, हमारी ऐसी अना का मसला नहीं है वडेरों की तरह, और आप बाकायदे रिवायती चौधरी बनकर बात करना चाहती हैं कि कोई घर पे आ जाए और हम बख्श कर दें। ये रिवायत वडेरों की है। आपको नई सियासत में, नए पाकिस्तान में अनाओं को छोड़ना होगा। जहां तक कातिल की बात है तो शिवा नहीं कि ज़ियाउल हक भुट्टो का कातिल था। पार्टी में कई जमातें थी जो देखिए, नहीं चांडियो साहब, आई एम सॉरी, यू कांट डिफेंड। अच्छा, अब इसको छोड़े, हम गुडेल साहब के पास जाएंगे ना। कोशिश हमारी थी कि इस पे हम फोकस करें कि लोगों के जो मसले मसाइल हैं, लेकिन नाज़रीन आप सुन रहे हैं ये जो गुफ्तगू हो रही है, यही गुफ्तगू बदकिस्मती से सियासत का जो बहुत सी एनर्जी है सियासत में, वो इस तरह की गुफ्तगू में चली जाती है। अब जरा ये बताइएगा गुडेल साहब कि एमक्यूएम जो अपनी सियासत जिस तरह की कर रही है, उसमें आगे जाके इसके क्या फ्यूचर इसको लगता है? आप जैसे वर्ल्ड फूड प्रोग्राम के हवाले से एक स्टेटमेंट आई है, बड़ी मेजर स्टेटमेंट आई है पाकिस्तान में, जो कीमतें खाने की बढ़ी हैं, उसमें आप लोग क्या पोजीशन लेंगे? कर्ज मांग के खा रहे हैं। स्टेटमेंट ये है कि लोग 2 वक्त की रोटी के लिए कर्ज मांग के गुजारा कर रहे हैं। हम तो उन्हीं इश्यूज पे बात कर रहे हैं, पिछले कई दहाइयों से बात कर रहे हैं, लेकिन आपने, मीडिया ने प्रोजेक्शन इस 3 साल में दी है। अवामी इश्यूज़ पे हम अवाम के साथ खड़े होते हैं, इवन हम कोलिशन में क्यों ना हो। हमारा इशू सिर्फ अवाम का इशू है। हमें कोई जायदादें नहीं चाहिए, शुगर के परमिट नहीं चाहिए, मिलों के परमिट नहीं चाहिए। हमने तो हमेशा उसूलों की बात की है। और नहीं जी, जब प्रॉब्लम्स हुए, मई 12 भी हुई, हमने उसकी भी बात की। मेरा ख्याल है मीडिया पर ना आइए, क्योंकि मीडिया हैज बीन फेयर। जरा मैं आपसे गुजारिश करता हूँ, मई 12 पे एक प्रोग्राम कर लें, तो मैं आपको एक सवाल के जवाब दूंगा और लॉजिकल जवाब दूंगा और बाकी रीजंस भी दूंगा इसके, ठीक है ना? कि हम मरे भी हम, कातिल भी हम कहलाए, इल्ज़ाम भी हम पे आया, वो उस बात को छोड़ दें, उस बात पे किसी दिन प्रोग्राम कर लेंगे। आज बात कर रहे हैं, अवाम की इश्यूज़ की बात कर रहे हैं। हम किसी पे ब्लेम गेम नहीं करते। हम कहते हैं हमने चार्टर ऑफ इकोनॉमी का बिल दिया इस गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को, जरदारी साहब को, प्राइम मिनिस्टर साहब को, फाइनेंस मिनिस्टर साहब को। हमने बताया कि 1200 अरब रुपए की जो लीकेजेस है, अगर इसको सही गुड गवर्नेंस से कंट्रोल कर लिया जाए, तो हमारा मुल्क जो 685 अरब रुपए का डेफिसिट बजट पेश करता है, वो तकरीबन 585 या 530 अरब रुपए का सरप्लस बजट देगा। अवाम के इश्यूज़ पे हम हर वक्त खड़े हुए हैं, और देखा होगा आपने कि पेट्रोल प्राइस बढ़ी थी, हमने उसको वापस कराया। इसके बाद पेट्रोल प्राइस दोबारा बढ़ी, हमने उसको कम कराया। चीनी का क्राइसिस हो, गंदम का क्राइसिस हो, लोगों को सपोर्ट प्राइस में ज़मींदारों को नवाजा गया, बख्शा गया, 400 रुपये बख्शे गए उनको। हम तो कहते हैं कि अवाम के इश्यूज़ पे साथ खड़े हो, अवाम के इश्यूज़ को पहले देखो, ब्लेम गेम छोड़ दो, अब वक्त नहीं है। इस मुल्क की इकनॉमी इस वक्त अबतर हालत में है, इस मुल्क की इकनॉमी को ठीक करो
ताकि आपका लॉ एंड ऑर्डर का मसला ठीक हो। अच्छा, आप कोलिशन पार्टनर तो हैं, देखिए MQM कोलिशन पार्टनर तो है पीपल्स पार्टी की, तनकीद आपकी अपनी जगह जारी है और ये जो आपने बातें की वो अपनी जगह है, लेकिन टारगेट किलिंग में मतलब आप लोग भी तो हुकूमत में हैं वहां, उस पर कुछ कर नहीं पा रहे, मतलब आम लोगों के लिए तो चाहे MQM है चाहे पीपल्स पार्टी है। नसीम जरा साहबा, टारगेट किलिंग का तो हमने तो 300 लोगों की लिस्टें प्रोवाइड की, वजीर दाखिला को भी, होम मिनिस्टर को भी, इंटीरियर मिनिस्टर को भी, चीफ मिनिस्टर को भी, प्राइम मिनिस्टर को भी और प्रेसिडेंट साहब को भी। इस दफा आपने देखा होगा कि जो सदर साहब की तकरीर थी, हमने लंच का बॉयकॉट किया था और हमने इसीलिए किया था कराची में टारगेट किलिंग और बत्ते की पर्चियां चल रही है, जो बत्ता ना दे उसको मार दिया जाता है। तो हम तो कंसर्न हैं और हम तो सोचते हैं कि इस पे एक अमल दरामद किया जाए, लफाजी ना की जाए। अब टारगेट किलिंग की बात करें नसीम जहरा, तो 3 साल में टारगेट किलिंग बढ़ी है। पिछले दौरे हुकूमत में जब हमारा होम मिनिस्टर था रऊफ सिद्दीकी थे भाई और वसीम अख्तर भाई थे, आप डेटा उठा के देख लो, आप जर्नलिस्ट हो, डेटा उठा के देख लो कितनी टारगेट किलिंग हुई। और इस वक्त कराची में जो टारगेट किलिंग के नाम पे बताया जाता, फिगर्स दिए जाते हैं, उसमें आधी से ज्यादा लोग तो दुश्मनियां निकाल रहे हैं, कुछ तकरीबकारी। देखिए ये तो ठीक है, आप सही कह रहे हैं, अपनी जगह बात दुरुस्त है, लेकिन चांडियो साहब और आप दोनों जो पार्टीज हैं, आप हुकूमत बनाइए और वहां सॉल्व तो नहीं हो रहा प्रॉब्लम। मैं कंप्लीट कर लूं। हम इसी पे तो प्रोटेस्ट किया कि भत्ते की पर्चियां दी जा रही है और सरपरस्ती की जा रही है कुछ क्रिमिनल अनासर की। सुबह सिंध के कुछ इलाके ऐसे हैं जहां पे बाकायदा इस क्राइम वाले लोग बैठे हुए हैं, जैसे कट्टी पहाड़ी हो गया और लियारी गैंग वार हो गई और दूसरे मजहबी इंतहापसंद अनासिर हो गए और 300 लोग इसी शहर कराची से इंतहापसंद पकड़े गए। तो हम तो कहते हैं भत्ते की पर्चियां बंद कराओ अक्रॉस द बोर्ड बोलते हैं। और हमने वेपनाइजेशन का बिल, डीवेपनाइजेशन का बिल भी असेंबली में पेश किया कि कराची से लेकर पेशावर तक इलीगल असला पकड़ो और इस लेकिन देखिए आपने बिल तो दे दिया, बिल के बाद तो कुछ नहीं हुआ, यानी कि फॉलो अप क्या हुआ उस पे? स्पीकर साहबा का काम है, मेरा काम नहीं है ना। जो मेरा काम था, मेरी पार्टी का काम था, मेरी पार्टी के कायदर अल्ताफ हुसैन भाई का जो विजन था, हमने तो कोई प्रोटेस्ट नहीं सुना आप लोगों की तरफ से कि आप कहें कि नहीं लेके आए बिल। नसीम जरा, स्पीकर काम है वो बिल पार्लियामेंट में लेके आया। हमने लैंड रिफॉर्म का बिल दिया ताकि लोगों का रोजगार बढ़े, आवाम की जो मेहनत का किसान है, मजदूर है, हारी है, उसको म्यार जिंदगी मिले और रोजगार मिले और इज्जत के साथ जिंदगी गुजार सके। हम तो आवाम के इश्यूज पे कंसर्न है। कराची से लेकर पेशावर तक हमने हर इशू पे आवाज उठाई है। हमने सिर्फ फ्रेंडली अपोजिशन या हुकूमत में रहते हुए कोई मराद हासिल नहीं की। हमने गैर मशरूत तौर पर इस हुकूमत की हिमायत भी की थी और आज भी हम इस हुकूमत की हिमायत कर रहे हैं। लेकिन हमारा सिर्फ एक ही मौका है कि मईशत बेहतर करो। मईशत बेहतर होगी तो इस मुल्क के अवाम का मसला हल होगा। आपने ये बड़ी अच्छी बात की नसीम के हमारी एनर्जी जो है पॉलिटिशियंस की सारी वेस्ट हो जाती है इन्हीं आर्ग्यूमेंट्स में। ये जो भी आपने बात की है, पाक गवर्नमेंट पुशेस फूड प्राइसेस, ये जो यूएन की रिपोर्ट है, अगर आप इसको देखें तो इसका जिस्ट क्या है कि गवर्नमेंट जो है वो पैसे बना रही है जबकि उसकी अवाम जिसने उसको इलेक्ट किया है वो मेल न्यूट्रिशन और स्टारवेशन की वजह से मर रहे हैं और लोन ले रहे हैं। मैं समझती हूँ ये एक वाहिद डॉक्यूमेंट इनफ है फॉर दिस प्राइम मिनिस्टर एंड फॉर दिस गवर्नमेंट टू जस्ट गो अवे। देखिए मेरी बात सुने, हजरत उमर ने कहा था कि दजला के किनारे पे अगर एक कुत्ता भी मरेगा तो मैं उसका जिम्मेदार हूं। इनको आप देखें कि ये इंसानी जानें ले रहे हैं और यहाँ पे जो उन्होंने ये आपने बात अपने लीडरान को कहती थी जब वो हुकूमत में बिल्कुल कहती थी, कितने जाके बिल्कुल कहते थे देखा जो, लेकिन हमारे वक्तों पे इस किस्म की रिपोर्ट्स तो नहीं आई थी। आप ये भी बात साहब, ये रिपोर्ट पे आप जरा कमेंट करें इससे पहले के प्रोग्राम को वाइंड अप। जवाब नहीं दे रहा था। ये मस्जिदों में जब लोगों को मार रहे थे, पूरी मस्जिद और मदरसा खून से। चांडियो साहब, आप इस रिपोर्ट के बारे में बात करें ना, फिर आप चले गए। मैं तो कहती हूँ मुशर्रफ से बुरा कोई था नहीं। बिल्कुल हजरत उमर याद नहीं आया जब कराची में लोग मारे जा रहे। दिस इज नो जस्टिफिकेशन। हजरत उमर याद नहीं आया जब इस्लामाबाद में वकीलों। ये तो आप ये कह रहे हैं कि क्योंकि तुमने बुरा किया था तो मैं भी बुरा करूंगा। ये यूएन की रिपोर्ट जो है ये बहुत ही ज्यादा सख्त आपकी तनकीद है हुकूमत की। आप बताइए क्या करेंगे? ये बहुत बात तो करे तो जरा। ये एक वाहिद डॉक्यूमेंट है, द प्राइम मिनिस्टर शुड रिजाइन। हाँ ठीक है, आपने भी की थी, हम भी कर रहे हैं। देखिए मेरी बात सुने, अगर किसी ने कोई बुरा किया आप ये नहीं कर सकते कि सुनो तुमने बुरा किया था तो हम भी बुरा करेंगे। नहीं, हमारे वक्तों पे ऐसी रिपोर्ट्स नहीं आई थी। दुआ करें। गुडेल साहब, इस रिपोर्ट पर क्या एक्शन होगा पार्लियामेंट में? जिन्होंने क्यू लीग को फिर मुशर्रफ के बाद जिंदा किया हुआ है, आपको तो
चाहिए, इकोनॉमिक एजेंडा बनना चाहिए अक्रॉस द बोर्ड, सारी पार्टियां मिलकर जिस तरह 18वीं तरमीम पास की, तो इस तरह एक कमेटी बने और इस इश्यूज पे बात करें। अवाम इसके ऊपर बातचीत होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया आप लोगों का प्रोग्राम में आने का। नाज़रीन, प्रोग्राम का टाइम खत्म हो गया, हम इसी पर आज का प्रोग्राम खत्म करते हैं। आपने सुना, हमारी कोशिश थी जो मेजर पार्टीज हैं उनके लीडर्स को लाएं, उनसे बात करें, लेकिन यही है नौयत। फिलहाल पाकिस्तान की जो सियासत है उसमें तनाव इतना है, झगड़ा इतना है। यकीनन ये सियासत का हिस्सा होता है, ये जो टेंशन होती है और कंपेटिटिवनेस होती है, लेकिन अगर इस टेंशन में, इस कंपेटिटिवनेस में जो मुल्क के मसाइल हैं वो बढ़ते चले जाएं तो लोग यकीनन पूछेंगे कि ये जमहूरियत जो है इसको कब आप उस सिमत लेके जाएंगे जब ये जमहूरियत लोगों के मसाइल का हल पेश करेगी। बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।